रामपुर बघलान थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी से परेशान हुए कैलाश त्रिपाठी मिलने पहुंचे एसपी साहब से। इस समय रामपुर बघलान थाने के कारनामे हो रहे उजागर। थाना रामपुर बघलान पुलिस महकामा का टीआई का पद जनता के हितकारी कार्यों के लिए होता है, मगर यहाँ इस थाने में उल्टा सब हो रहा है। लिखित शिकायत विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष कैलाश त्रिपाठी न्यूज चैनल के माध्यम से जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि नाजायज ढंग से मुझे थाने में बुलाकर बैठाया जाता है तथा मेरे साथ अश्लील भाषा का प्रयोग कर बेइज्जती की जाती है। उन्होंने कहा कि विगत 20 वर्ष पहले एक परिवार मेरे यहाँ पर घर गिरवी बतौर रखा था, जिसका साक्ष्य प्रमाण मेरे पास आज भी है। उसी के तहत टीआई साहब न्याय दिलाने के लिए मुझे थाना में बैठाकर अनाप शनाप गाली तथा जमीन पर बैठाकर बेइज्जती कर रहे हैं और मेरे निवेदन करने पर उन्हें दूसरे गंभीर आरोपों पर फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। मैं वर्तमान समय पर लगातार 15 वर्षों से बस स्टैंड के समीप होटल का व्यवसाय कर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि न्याय पाने के लिए माननीय एसपी साहब सतना को टीआई साहब के किए हुए कृत्यों से लिखित शिकायत किए। आखिरकार देखना यह है कि कैलाश त्रिपाठी को क्या उचित न्याय मिल पाएगा कि या फिर पुलिस के मनमानी से कब तक परेशान रहेंगे। क्या ऐसे अधिकारी कोर्ट के फैसले से के भी आगे हैं। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए धर्मेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। मुंशी जी ने हमें फ़ोन किया था, पांडे जी ने। मुंशी जी क्या नाम है उनका? प्रदीप पांडे। अच्छा। प्रदीप पांडे जी ने फ़ोन किया कि आप आ जाइए, आपका कोई मैटर है, आप आके देख लीजिए। हमें 3-4 बार हमें बुलाया गया वहाँ पे। तो एक बार मैं गया तो बोला कि 1 तारीख को आइए, फिर गया तो फिर बोले कि आप अभी आया नहीं, फिर आइए। फिर इस बार बुलाए तो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किए। जैसे ही मैं पहुंचा तो गाड़ी की चाबी ले लिए। अच्छा, आपकी गाड़ी चाबी निकाल ली? मेरा मोबाइल ले लिए, कहीं बैठिए, यहाँ पे बैठ जाइए। अच्छा, जब आप वहाँ थाने गए तो वहाँ मुंशी जी के अलावा और कौन था वहाँ पे? मुंशी जी थे, टीआई साहब खुद थे, प्रभारी। हाँ, प्रभारी टीआई खुद थे। क्या नाम है उनका प्रभारी का? वो संदीप चतुर्वेदी जी। अच्छा। एक एसआई साहब थे, वो भी अभद्रता करने लगे, बोले आप गुंडा हो, ये हो, वो हो। हम बोले कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप हमें बताएं कि आखिर बुलाए किस लिए आपने। बोले कि वो घर में तुम कब्जा कर रखे हो। हम बोले घर में कब्जा नहीं है, हमारा 25 साल से कब्जा है साहब, कोई आज का नहीं है, 20 से 25 साल हो गए। समाज में आपकी प्रतिष्ठा हम लोग जानते हैं कि आप उसके बजरंग दल के संयोजक भी हैं, यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, आपका समाज में स्थान भी है। जी जी जी। आपकी प्रतिष्ठा किस प्रकार से डाउन कर रहे थे? वो हमारी वहाँ बहुत बेइज्जती की है, जमीन में बैठा दिए। अब उबाए टीआई वहाँ खुद टीआई ने इस तरह का मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किए। मगर मैं हो गया चुप रहा कि बोले तुम्हें अभी ऐसी सजा दूंगा, तुम्हारे लड़के को फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, तुम होटल चलाते हो, तुम्हारे यहाँ वो कुछ ऐसा फेंकवा दूंगा कि तुम बर्बाद हो जाओगे। तो हम कहें साहब अगर आपको यही करना है तो हमें अब आपको पकड़ के ले आना था वहाँ से। के दृष्टिकोण में आप गुंडे लगते हैं? बिल्कुल गुंडे हैं, उनके नज़र में हम गुंडे दिख रहे हैं। और मेरे साथ पता नहीं काहे की जाति वो कर रहे हैं। ये बताइए कि मसला क्या था, किस हिसाब से आपको बुलवाया गया था थाने में? हमें आज तक ये समझ में ना आया कि हमें किस लिए बुलाया गया। मैं कई बार उनसे निवेदन किया कि भाई अगर कोई रिपोर्ट किया है तो मुझे आप नकल दिखाइए। कई बार हमने उनसे अनुरोध किया कि हमें, तो बोले मुंशी जी बोले कि जब तक आपकी वो पूरी न हो जाएगी तब तक आपको हम कुछ नहीं देंगे, है ना। इस तरह से हो गया, अब चल रहा है। मैं एक व्यापारी आदमी, मतलब आपके कहानी के अनुसार मानसिक रूप से आपको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं जाके फिर एसपी साहब को आवेदन भी दिया कि मेरे कब की घटना है ये परसों की घटना है। जी जी जी। 1 बजे की घटना। माननीय एसपी साहब के यहाँ भी आप गए? हाँ, एसपी साहब के यहाँ आवेदन किए हैं कि भाई हमारे साथ में इस तरह के इन लोगों ने व्यवहार किया है। आपके बच्चे के साथ भी किया जा? हाँ, मेरा बच्चा यहाँ से गया छुड़ाने के लिए, तो उसको बोले कि मैं तेरे को भी अंदर कर दूंगा, ये कर दूंगा।